टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने अभी घर से निकली है। वो चारों ओर भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं दिखे। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ ही दूरी पर एक सूखा अनाज का खेत दिखाई दिया। हाँ, मैं यहीं से अपने लिए कुछ अनाज ले लेती हूँ। इस अनाज से मेरे परिवार का कुछ दिनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ये कहकर वो अपने पैरों में थोड़ा सा अनाज दबाकर वहाँ से निकल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान भी गरजने लगा। अरे, लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवाओं में टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया को तेज हवाओं की वजह से उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उड़ने लगी कि तभी अचानक से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सिर में लगी और टुनटुनी जमीन पर जा गिरी। टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और टुनटुनी चिड़िया बेहोशी से जाग गयी। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे डरे हुए थे। वह अपने घोंसले में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी दो शिकारी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में हमें चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर सुंदरी तोती का घोंसला था। सुंदरी तोती को ये एहसास हो गया था कि वो चिड़िया किसी न किसी मुसीबत में है। सुंदरी तोती अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने देखा कि वो चिड़िया बहुत देर से वहाँ बैठी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे चिड़िया बहन, तुम भीग क्यों रही हो? चलो अंदर आ जाओ। चिड़िया, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ पर तुम सूख जाओगी और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे, ये क्या तुम्हारे सिर पर तो चोट लगी है? क्या तुम्हारे ऊपर किसी शिकारी पक्षी का हमला हुआ था? और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी और मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं तुम्हारी चोट पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। टुनटुनी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बारिश को निहारने लगी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कब आएगी? डरो मत सुनहरी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। पिंकी बड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी समझ थी। वो दोनों अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर शिकारी पक्षी आ जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गई। मम्मी पापा, हमें बचाओ। इधर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी तोती के साथ खाना खा लेती है। अरे बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। टुनटुनी सुंदरी तोती और उसके बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे सुंदरी तोती के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। कैसे वह अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे दो बच्चे हैं, हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति का नाम कालू और मेरा नाम टुनटुनी है। मैं पास वाले सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे बहन, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सुंदरबन जंगल में रहती कहाँ पर हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कहीं मेरे बच्चे मुसीबत में तो नहीं होंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तभी सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता घर आ जाता है। अरे, ये चिड़िया कौन है? ये तो हमारे जंगल की नहीं दिख रही। अजी, ये तो अपने पास वाले सुंदरबन जंगल की है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले इसे सब याद आ गया है। इसका नाम टुनटुनी है। ये अपने पति कालू और दो बेटियों के साथ रहती है। हमें इसके घोंसले को ढूंढना होगा और हमें इसे इसके परिवार से मिलवाना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे परिवार की खोज करता हूँ। ये कहकर सुंदरी तोती का पति टुनटुनी चिड़िया के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा कि एक अकेला कौवा दो शिकारी पक्षियों से लड़ रहा है। अरे, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए।
सुंदरी तोती का पति उस कौवा की मदद करता है। वो दोनों शिकारी पक्षियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे दोस्त, तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। मैं तो एक जरूरी काम से आया था। दरअसल मैं टुनटुनी नाम की चिड़िया के घोंसले को ढूंढ रहा हूँ। उसके बच्चे मुश्किल में होंगे। मैं उसी के परिवार को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं उसका पति कालू हूँ। क्या टुनटुनी सुरक्षित है? हाँ दोस्त, वो सही सलामत हमारे घोंसले में है। ये सुनते ही कालू अपने बच्चों को बाहर ले आता है। बच्चों, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। चलो हम उसके पास चलते हैं। कालू कौवा और सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चले गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई। पापा भी न जाने कहाँ चले गए थे। मैं शिकारी पंछियों के जाल में फंस गया था। जैसे तैसे करके मैं वहां से बच के भाग के आया। जब मैं अपने घोंसले के पास आया, जब मैंने देखा 2 शिकारी पक्षी हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं उनसे मुकाबला कर ही रहा था कि इन भाई साहब ने मेरी मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप दोनों कहीं मत जाइए। आप हमारे पास वाले पेड़ पर ही घोंसला बना लो। दूसरे दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर पास वाले पेड़ पर एक लकड़ी का घोंसला बना लिया और उसमें वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। चिड़िया का बेटा कोकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है। तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा। मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ। वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भागकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था। मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियां भी देता है। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा मम्मा, आप उसे मारे, वो नदी पर बैठा हुआ है। गोरी कावी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी। गोरी कावी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत भूरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुकू की मम्मा टोनी चिड़िया कुकू के सामने अपने पंख फैला के आ जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर गोरी कभी तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आगे से खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है, अगर गोरी को लगाती हैं तो चिड़िया भी कम न थी, वो ब्याज सहित पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गौरी अपने जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवे से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहां होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू जी, मारना तो है उन्हें, अब छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो चिड़िया
और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह पर शिकारी पंछी बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। शिकारी पंछी भी यहाँ शिकार की तलाश कर रहा है और इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गौरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुमसे। कौवा ऐसे ही नाटक करके झूठ बोलता है। कौवा भैया, मेरा बेटा कुकु तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को पीटता कैसे देख सकती थी। छोड़ो इन बातों को, तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ के पास दाना है, मैं अभी वहां से ही दाना लेकर आया हूँ। तुम भी जाकर वहां से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कालू कौवा धोखे से टोनी चिड़िया को शिकारी पंछी के पास भेज देता है। अब तो मैंने भेज दिया हूँ शिकारी पंछी के पास। आज तो टोनी चिड़िया जान से गई। कालू भी छुप छुप कर पीछे जाता है। कुछ सोचे बिना चिड़िया बेरी के पेड़ के पास जाती है और वहां जाकर दाने लेने लगती है। वही बैठा शिकारी पंछी उस चिड़िया को देख लेता है और टोनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टोनी चिड़िया बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर मर जाती है। एक बार तो कालू भी डर जाता है, मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है। मर गई मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू घर जाता है। सांप भी मर गया और मैंने लाठी भी नहीं टूटने दी। मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गोरी। तो जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया की चीखने की थी। हाँ, मर गई छोटी चिड़िया और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। कुकु बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। सुनकर छोटे कुकू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर यह खबर कहर बनकर टूटती है। माँ तोता अंकल कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता है और अपने मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। माँ प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मम्मा, मुझसे एक बार बात तो कर लो। मर गई है वो तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? गोरी कौवी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल तोते अंकल, वो कौवी मेरे पीछे लगी है। प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम कौवी से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवी है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया वो, कहाँ गया है? उधर तोते के घर की तरफ गया है। कालू भी आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलो। कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कौवा और कौवी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुकू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। चिल मौसी जी, मुझे बचा ले। मेरी माँ नहीं है, वो कौवे मुझे मार देंगे। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ मौसी, मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा था। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर उस छोटे मासूम बच्चे पर चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम है। मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कौवी भी पहुँच आते हैं। चिल जी, इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। इसकी माँ नहीं है,
ना इसका पिता नहीं है, इसलिए तुम इस पर जुर्म कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार के ही दम लेंगे। तो फिर मुकाबला करो। चिल आगे बढ़ती है और एक ही बार में गोरी कौवे को चीर देती है और फिर कालू कौवे को अपने पंजों से उठाकर नीचे पटक देती है। वो दोनों कौवे मर जाते हैं। बेटा, मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूँगी आपकी। फिर कुकू चील मम्मा के गले लग जाता है। कौवे अपने इंतकाम की आग में जलकर खुद ही मर जाते हैं।